तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक तबाह हो चुकी धरती से होती है, जहां सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं, ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है और इंसानों के लिए बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा बन गया है। इसलिए हर किसी को एक खास ब्रीदिंग डिवाइस पहनना पड़ता है और लोग अब आसमान के नीचे नहीं बल्कि छोटे छोटे बंकरों में छुपकर अपनी बाकी बची जिंदगी काट रहे हैं। और इसी बर्बाद हुई दुनिया में शुरू होती है आज की फिल्म। मूवी के शुरू में हमें डारियस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी छत पर खड़े होकर सोलर पैनल साफ कर रहा होता है। उसके शरीर पर एक प्रोटेक्शन सूट और ऑक्सीजन मास्क है, क्योंकि बाहर की हवा में अब सांस लेने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। वो अपनी पत्नी माया, बेटी जोरा और बूढ़े पिता के साथ एक बंकर में रहता है जिसे उसने खुद बनाया है। तभी अलार्म बजता है। ऑक्सीजन सिर्फ 20% बची है। डारियस अपने पिता से रेडियो पर बात करता है और कहता है कि वह 2 मिनट में अंदर जाएंगे। दूसरी तरफ डारियस के पिता एक पुराने बुक स्टोर में जोरा के लिए किताब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी फर्श टूट जाता है और वे नीचे लटक जाते हैं। उनके ऑक्सीजन मास्क की पाइप निकल जाती है। रेडियो से हांफती टूटती हुई आवाजें सुनकर डारियस उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता दम घुटने से मर चुके होते हैं। दुखी और थका हुआ डारियस बंकर में लौटता है, जहां जोरा और माया बातें कर रही होती हैं। जोरा तुरंत पूछती है, दादाजी कहाँ हैं? भारी मन से डारियस बताता है कि बुक स्टोर में उनके दादा की मौत हो गई और वह अपने पिताजी को कल दफनाएगा। माया दफनाने में मदद करने की बात करती है, लेकिन डारियस इनकार कर देता है। वह अपने पिता को उसी जगह दफनाना चाहता है जहां उसकी मां को दफनाया गया था, लेकिन वह जगह जहां से 7 किलोमीटर दूर है। और माया चेतावनी देती है कि इतनी ऑक्सीजन नहीं बचेगी कि वह वापस लौट सके। अगली सुबह डारियस निकलने की तैयारी करता है। वह जोरा से कहता है कि वह अपनी मां का ख्याल रखे, ऑक्सीजन जनरेटर चेक करती रहे, और वह किताब उसे देता है जिसे उसके दादा ने उसके लिए चुना था। डारियस चला जाता है और जोरा बताती है कि काश उसे पता होता कि यह उसके पिताजी को देखने का आखिरी दिन है, तो वह उन्हें बिल्कुल अकेले नहीं जाने देती। यहीं जोरा बताती है कि यह दुनिया कैसे बर्बाद हुई। वह सिर्फ 12 साल की थी जब पेड़ पौधे सूखने लगे, हवा जहरीली होने लगी और उसके पिता ही अकेले थे जिन्हें पहले से अंदाजा था कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह बंकर बना रहे थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन आज वही बंकर उनकी जान बचा रहा है। 4 महीने बीत जाते हैं। डारियस कभी वापस नहीं आता। जोरा और माया अपनी टूटी हुई दुनिया में जैसे तैसे जी रही हैं। माया बार बार कुछ उगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर प्रयास नाकाम रहता है। जोरा चोरी छिपे एक रेडियो बनाती है और रोज अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कभी कोई जवाब नहीं आता। एक दिन जब जोरा और माया बंकर से बाहर बैठे होते हैं, उन्हें 2 अजनबी उनकी ओर आते दिखते हैं। वे तुरंत छुप जाते हैं। वे अजनबी बंकर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। एक ऊपर चढ़कर चेक करता है कि छत पर सोलर पैनल साफ हैं और अंदर से वेंटिलेशन चल रहा है, मतलब बंकर में कोई जरूर रहता है। माया और जोरा बंकर के बाहर खड़ी लड़की को धक्का देकर अंदर चली आती हैं और गेट लॉक कर देती हैं। माया गेट पर लगे हुए कैमरे से उन दोनों को देखती हैं और पूछती है कि वह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लड़की बताती है कि उसका नाम टेस है और उसके साथी का नाम लुकस है और वे 160 किलोमीटर दूर बने एक शेल्टर से आए हैं जहां 25-30 लोग और रहते हैं, लेकिन उनका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो चुका है। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते की ऑक्सीजन बची है और अगर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो उनका पूरा ग्रुप मर जाएगा। टेस बताती है कि वह डारियस को जानती थी। यूनिवर्सिटी में उन्होंने 7 प्रोजेक्ट किए थे और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी डारियस ने उसे बताया था। माया और जोरा का नाम लेकर टेस पूरी तरह साबित कर देती है कि वह सच बोल रही है, इसलिए माया और जोरा मदद करने का फैसला करती हैं। माया बाहर जाकर टेस और लुकस को कहती है कि वे दोनों खुद को एक रस्सी से बांध लें। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, जोरा गेट खोल देती है। माया टेस को अंदर लाने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जोर से भागता हुआ उनकी तरफ आता है। खतरा बिल्कुल सामने है और बिना सोचे माया उस पर गोली चला देती है। वह आदमी अचानक माया को जोर से धक्का देकर बंकर के अंदर घुस जाता है और टेस बाहर ही रह जाती है। अंदर घुसते ही माया और जोरा मिलकर उस आदमी को पकड़ लेती हैं और रस्सियों से बांध देती हैं, क्योंकि अब किसी पर भरोसा करना वैसे ही नामुमकिन हो चुका है। माया कैमरे में देखकर टेस से पूछती है कि यह आदमी कौन था और अचानक यहाँ कैसे आ गया। टेस गहरी सांस लेकर बताती है कि वह हमारा ही साथी था और हमसे गलती हो गई कि हमने तुमसे ये बात छुपाई। यह सुनकर माया का चेहरा सख्त हो जाता है और वह कहती है कि हमने तुम्हें एक मौका दिया था जिसे तुमने खुद ही गंवा दिया। यह सुनते ही टेस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब आगे जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। गुस्से में टेस लुकस को ड्रिल लाने के लिए कहती है और दोनों मिलकर बंकर के गेट पर छेद करने लगते हैं। जैसे ही माया को यह बात पता चलती है, जोरा तुरंत एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन बना देती है और लुकस की ड्रिल को खराब कर देती है। अब टेस का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह लुकस को गेट पर रुकने के लिए कहती है
और खुद छत पर चली जाती है, जहां वह एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को बंद कर देती है। इससे बंकर के अंदर हवा रुक जाती है और हालात गंभीर हो जाते हैं। अब इस सिस्टम को ठीक करने के लिए माया को हर हाल में बाहर जाना पड़ता है। वह लूकस को चकमा देने के लिए अचानक गैराज का बड़ा गेट खोल देती है। गेट को खुलता देखकर लूकस उसी ओर भागता है और टेस भी उसकी आवाज सुनकर नीचे आ जाती है। यही माया की प्लानिंग थी, उन दोनों को गेट से दूर हटाना। अब माया तेजी से छत पर जाती है और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करती है और उन दोनों को गेट से दूर रखने के लिए उन पर फायर करने लगती है। टेस लूकस को कवर फायर देती है और लूकस मौके का फायदा उठाकर माया को पीछे से पकड़ लेता है। संघर्ष में एक गोली माया की टांग पर लग जाती है और वह गिर पड़ती है। दूसरी तरफ बंकर के अंदर बंधा हुआ आदमी किसी तरह खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और जोरा को कैद कर लेता है। वह गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस बीच टेस और लूकस माया को पकड़ लेते हैं और उससे गेट खोलने के लिए दबाव डालते हैं। माया बताती है कि गेट एक कोड और एक की कार्ड से खुलता है और उसके पास वह की कार्ड नहीं है। अब वे जोरा को अंदर से गेट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन जोरा बंधी हुई है और कुछ नहीं कर सकती। टेस माया पर दबाव बढ़ाती है तो माया बताती है कि एक और की कार्ड है जिसे वह बाहर जाकर ला सकती है। इसलिए वे एक इलेक्ट्रिक कार के पास जाते हैं और उस पर बैठकर शहर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में माया टेस को बताती है कि यह की कार्ड उसके पति डैरियस का है और यह है कि डैरियस को पता चल गया था कि एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रख सकता है, इसीलिए वह हमें छोड़कर चला गया ताकि हम दोनों ज्यादा समय तक जी सकें, और मैंने यह सच्चाई अपनी बेटी को कभी नहीं बताई। तभी वे उस जगह पहुंचते हैं जहां डैरियस की बॉडी पड़ी होती है। माया कांपते हाथों से डैरियस की जेब से की कार्ड निकालती है, लेकिन तभी कार की बैटरी खत्म हो जाती है। माया की टांग जख्मी है और उनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम बची है, इसलिए वह वापस नहीं जा सकती। वह की कार्ड और कोड टेस को दे देती है और उससे वादा लेती है कि वह उसकी बेटी को जरूर बचाएगी। टेस तेजी से बंकर की ओर लौटती है और गेट खोल देती है। लूकस और टेस अंदर आते हैं। जोरा उन्हें देखकर अपनी माँ के बारे में पूछती है और यह भी पूछती है कि उसके पिता का की कार्ड कहाँ से मिला। टेस उसे बताती है कि माया अभी जिंदा है और की कार्ड उन्हें डैरियस की बॉडी से मिला है और डैरियस को यह पता चल गया था यह एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम उन तीनों को जिंदा नहीं रख सकता और डैरियस ने तुम दोनों को बचाने के लिए यह फैसला किया था। यह सुनकर जोरा अंदर से टूट जाती है। टेस कहती है कि वह दोबारा माया को लेने जाएगी, लेकिन लूकस उसे रोकते हुए कहता है कि पहले एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को देखो और वैसा ही सिस्टम बनाओ ताकि वे बाहर की दुनिया में ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। टेस कहती है कि वह इसे नहीं बना सकती, लेकिन लूकस चिल्लाकर कहता है कि डैरियस ने जरूर तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। टेस रोते हुए सच बताती है कि वह झूठ बोल रही थी। वह ना तो डैरियस को जानती है और ना ही वह यह सिस्टम बना सकती है। लूकस गुस्से से पूछता है कि फिर तुम्हें डैरियस और उसकी फैमिली के बारे में कैसे पता चला। टेस बताती है कि वह रोज उस रेडियो पर जोरा की बातें सुनती थी जिससे वह अपने पिता से बात करने की कोशिश करती थी। यह सुनकर लूकस गुस्से से भर जाता है और बिना सोचे समझे टेस को गोली मार देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माया अभी भी जिंदा है और उसके पास लगभग 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है और सूरज निकल आने के कारण कार दोबारा चार्ज होने लगती है। वह कार स्टार्ट करती है और किसी तरह बंकर तक पहुंचती है। वहां जाकर वह छत पर चढ़ती है और बंकर की सप्लाई काट देती है, जिससे अंदर का सिस्टम बंद हो जाता है। लूकस अब जोरा को छत पर भेजने के लिए तैयार करता है। वह उसके सिलेंडर से ज्यादातर ऑक्सीजन निकाल देता है और सिर्फ 9 मिनट की ऑक्सीजन छोड़ता है ताकि जोरा भाग न सके। जोरा जैसे ही छत पर पहुंचती है वह माया को देखती है और खुश हो जाती है। वह बताती है कि लूकस ने टेस को मार दिया और यह भी बताती है कि उसके रेडियो पर बात करने की वजह से ही यह लोग यहाँ तक पहुंचे थे। दोनों एक नया प्लान बनाती हैं कि अब वह किसी भी हालत में अपना घर वापस लेंगी। जोरा नीचे जाकर लूकस को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकस मना कर देता है। जोरा की ऑक्सीजन लगभग खत्म होने वाली होती है तो वह जमीन पर लेटकर बेहोश होने का नाटक करती है। लूकस तुरंत उसे चेक करने के लिए बाहर आता है और जैसे ही वह पास आता है माया उस पर गोली चला देती है, जिससे लूकस का ऑक्सीजन सिलेंडर फट जाता है और वह सांस लेने के लिए तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। माया और जोरा मौका देखकर तेजी से बंकर की ओर भागती हैं और अंदर घुस जाती हैं। उन्हें यह नहीं पता कि लूकस भी उनके ठीक पीछे दौड़ता हुआ बंकर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है तो उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा भारी हो चुकी है और हर सांस जैसे सीने में चुभ रही है। इसी घबराहट में लूकस दोनों पर बंदूक तान देता है और उन्हें सिस्टम ठीक करने का आदेश देता है।
लेकिन माया बेहद शांत रहते हुए उसे बताती है कि वह गोली ना चलाए, क्योंकि पूरे बंकर में हाइड्रोजन गैस जमा हो चुकी है और अगर उसने ट्रिगर दबाया तो एक ही धमाके में पूरा बंकर उड़ जाएगा और वह खुद भी जिंदा नहीं बचेगा। लूकास एक पल के लिए रुकता है और इसी मौके का फायदा उठाकर माया और जोरा तेजी से बाहर की ओर भागती हैं और बंकर के बाहर निकलकर भारी दरवाजा बंद कर देती हैं, जिससे लूकास अंदर फंस जाता है। अंदर बंद लूकास समझ जाता है कि उसकी मौत अब तय है और गुस्से और डर की आखिरी मिलीजुली धड़कन में वह बंदूक चला देता है। एक पल में भयानक धमाका होता है और पूरा बंकर धमाके से उड़ जाता है। बाहर खड़ी माया और जोरा बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ जाती हैं और उस शेल्टर की तरफ चल पड़ती हैं जहां से टेस और लुकास आए थे। रास्ते में उनकी ऑक्सीजन लगभग खत्म होने लगती है और दोनों की सांसें भारी पड़ने लगती हैं। जब वे शेल्टर के गेट तक पहुंचती हैं तो दोनों बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि माया धीरे धीरे आंखें खोलती है और खुद को एक बेड पर पाती है। चारों ओर देखने पर उसे एहसास होता है कि वह उसी सुरक्षित शेल्टर के अंदर है जहां पहुंचना उनका आखिरी मकसद था। तभी पता चलता है कि जोरा ने यहाँ के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को भी ठीक कर दिया है और अब यह शेल्टर दोबारा रहने लायक बन चुका है। दोनों अब यहाँ साथ रहने लगती हैं। माया अपने जख्मों से उबरते हुए एक नए सफर की शुरुआत करती है और वह जमीन पर बीज उगाने की कोशिश करती है ताकि किसी तरह धरती को फिर से सांस लेने लायक बनाया जा सके। टूट चुकी दुनिया में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगाते हुए और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।